पारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से किसका चमकना यह दर्शाता है कि कार मुड़ रही है? Generally, the flashing of which of these indicates that a car is turning. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A fog light, B headlight, C brake light या D indicator। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? D इंडिकेटर। इंडिकेटर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैडम पहले से अपना माथा पीट रही थी, क्यों? ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है डी में। मोना जी को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? तुषार गर्ग जी का 1.40 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? तुषार गर्ग जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी फिल्म के संबंध में इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी अलग भाषा में संवादों को रिकॉर्ड करना और बदलना होता है? फॉर अ फिल्म, which of these words means recording and replacing the dialogues in a different language? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A directing, B dubbing, C producing या D shooting। डायरेक्टिंग, डबिंग, प्रोड्यूसिंग, शूटिंग। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज बी डबिंग। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे कम समय किसका लगा? तुषार गर्ग जी का 0.99। ऑलराइट, तो तुषार गर्ग जी प्रथम स्थान पर चल रहे थे और लीडर बोर्ड पे अभी भी 2 प्रश्नों के बाद वो प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री हैं? Who among these is the minister in charge of the Department of Atomic Energy? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए श्री नितिन गडकरी, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्री अमित शाह। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 1 2 3 4, केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? तुषार गर्ग जी का। लीडर बोर्ड पे तुषार जी प्रथम स्थान पर थे और वहीं पर रहेंगे वो। बहुत बहुत बधाई तुषार जी। Well played. Come and sit, sir. तालियां बच जाएं जोरदार जरा। इधर भी। Well played, तुषार। Thank you, sir. Thank you. देवियों सज्जनों, तुषार गर्ग जी हॉट सीट पर आ गए हैं। ये गुड़गांव हरियाणा से हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुषार जी। Thank you, sir. Thank you. आजकल तुषार जी क्या कर रहे हैं आप? सर, जो मैं कर रहा हूँ शायद इस देश की मम्मियाँ मेरे को हेट करेंगी और मेरे से नफरत भी करेंगी, क्योंकि मैं गेम बनाता हूँ। इससे पहले जस्ट गेम बनाया और एप्स के ऊपर। एप्स के ऊपर, ये सर। हाँ, आप लोगों को नापसंद है क्योंकि अभी जितने बच्चे लोग हैं सब वही खेलते रहते हैं ना। इन्हीं को पकड़िएगा, यही है जी तुषार जी। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और उसमें मैंने ब्लॉगिंग की है और 1/बॉल टेक्स्ट बुक कमेंट्री और ये सब बहुत कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड। और बाकी ऐप। और अभी मेरे को लगा कि हंसी मजाक लगता है, जैसे गेम इतना सीरियसली नहीं लेते। मॉम डैड भी बचपन में थोड़ा डांटते रहते थे, बहुत गेम खेलता था, छुपा देते थे कि क्यों खेल रहा है इतनी गेम। तो लेकिन अभी इसलिए MBA भी कर रहा हूँ, साथ साथ MBA कर रहा हूँ। पर जब आपने ये सब ऐप बनाना सब सीख लिया और चल भी रहा, धंधा चल रहा है ना आपका? हाँ, नहीं, अच्छा है। तुषार जी, आमतौर पर हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? किसे बुलाया आपने आज? सर, मेरी वाइफ आई है, मेरी जीवन साथी। ओह वाह,
नमस्कार, नमस्ते, बहुत बहुत सर। स्वागत आपका Thank आज you के so हमारे much. इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? अपूर्वा। अपूर्वा। अपूर्वा जी, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो मान्यवर, आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं और नियम तो आपको पता ही है, तो उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, ओके। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन में पाव के दो टुकड़ों के बीच विभिन्न भराव भरकर उसे तैयार किया जाता है? Which of these food items can be described as having various fillings between two pieces of bun? A. Pizza, B. Burger, C. हरा भरा कबाब या D. फालूदा? सर बी बर्गर को लॉक किया जाए। बी बर्गर को लॉक किया जाए। ऑलराइट, ताला लगा दीजिए बर्गर पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको बर्गर पसंद है? हाँ सर, लेकिन मतलब वड़ा पाव इंडियन बर्गर है तो हाँ बिल्कुल सही। हाँ सर बड़ा पाव, क्या बात है। सर ऐसा बोलना चाहिए ना, जो इंडिया का है उसको। नहीं नहीं सर, इंडिया की नहीं, वो है ही सबसे बहुत Yes, बेहतरीन। sir. और आपको बताऊं सर, ये देश विदेश में भी बहुत प्रचलित है। यस सर। अभी आपने याद दिला दिया। हम अभी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बल्गेरिया में। सर उसे क्या है, वो फॉरेन यूनिट वगैरह में वो उनका एक कैरावान चलता है, वो जो खाने पीने का सामान होता है उसमें। तो एक दिन हमारे जो साथी थे, वो हम वैन में हम अपना मेकअप ड्रेसेस कर रहे थे, वो कहा साहब कोई खाने के लिए लाए हैं आपके लिए, तो वड़ा पाव लेकर के आया है। मैंने कहा कहाँ से मिला? कहाँ सर, इधर बन रहा है। तो इवन इन बल्गेरिया उधर वड़ा पाव जो है वो मिल रहा है। यस सर। कितना प्रचलित है, और एक तरह से संपूर्ण भोजन है। Yes, वो sir. है कि नहीं Sir. खा लीजिए 2-3, बस पेट भर जाता है ना? ओके, आगे चलते हैं। आ गया है दूसरा प्रश्न, मूल्य है 2000 रुपए इसका। और वो दूसरा प्रश्न ये रहा। एक कहावत के अनुसार जब इनमें से क्या गर्म हो तो हथौड़ा से वार करना चाहिए? According to a proverb, one should strike the hammer when which of these is hot? A. Silver, B. Gold, C. Iron, D. Aluminum. चांदी, सोना, लोहा या एल्यूमिनियम? सर सी आयरन को लॉक कर दें। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप कोई ईमेल टाइप करते हैं लेकिन उसे नहीं भेजते हैं, तो ये आमतौर पर इनमें से किस में सेव हो जाता है? If you type out an email but do not send it, in which of these does it usually get saved? A. Drafts, B. Inbox, C. Sent items या D. Deleted emails? सर डिलीटेड में तो डिलीट सर ए ड्राफ्ट्स को लॉक। ए पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well played. 3000 जीत गए आप। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। तुषार जी, ये रहा आपके सामने। 1997 में लॉन्च किए गए STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल मिशन पर सवार ये मिशन विशेषज्ञ कौन है? आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। Yes. It's an image question. Who is this mission specialist aboard the STS-87 Columbia Space Shuttle mission launched in the year 1997? यस सर। Can we see the image, please? All right. यस सर। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए. सुनीता विलियम्स, बी. अनुशे अंसारी, सी. सिरीशा बांदला या इज इट डी. कल्पना चावला? सर करनाल है तो ये कल्पना चावला जी का होम टाउन था। Alright. तो सर डी कल्पना चावला। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। Well done. कल्पना चावला जी, भारत का एक चमकता सितारा यस जिसे बहुत जल्दी हमने खो दिया। Yes, sir. ये कल्पना चावला हैं। कई युवा लड़कियों के लिए ये एक आदर्श, एक प्रोत्साहित करने वाली इंस्पिरेशनल पर्सन। करनाल की इस प्रतिभाशाली और मेहनती लड़की ने अंतरिक्ष तक की यात्रा पूरी की। दुर्भाग्य से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये पहली महिला
2003 में जो सेकंड ट्रिप था ना कोलंबिया का, यस सर। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया एंड वी लॉस्ट अ लाइफ। थोड़ी सी दूर था सर, थोड़ी सी दूर था, मतलब जी जी बिल्कुल वापस आ ही रहा थी था। या देन इट जस्ट उसकी दूसरी उड़ान जो थी कोलंबिया डिजास्टर के कारण हमारे बीच वो नहीं रही। ऑलराइट, तो देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये अमर चित्र था कि सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके लिए। ऑलराइट, तो अभी आप जब आपने बताया ना कि आप क्या करते हैं, तो आपने कहा आप गेम्स वगैरह, तो इधर से उधर से सब जगह से महिलाएं जितनी माताएं थी उन्होंने बहुत ही विरोध अपना दिखाया, और आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर अपना समय जो है वहीं बिता रहे हैं। यस सर। तो एक तरह से ये एक गेमिंग इंडस्ट्री बन गई है। यस सर। इसका कोई भविष्य होने वाला है या नहीं गेमिंग इंडस्ट्री? हाँ सर, फ्यूचर है, और मैं इस पे 110% इस पे बैंक करता हूँ। नेक्स्ट 10 ईयर्स में 110%, मतलब वो बहुत बूम होने वाला है। सर आपने स्काउट ओपी का नाम सुना है क्या? स्काउट ओपी? यस सर। क्या है सर ये? सर स्काउट ओपी सर वो सिर्फ 26 ईयर्स का लड़का है, और वो मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, लेकिन उसको वही इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो फुटबॉलर बनना चाहता था। उसको फुटबॉल में काफ़ी अच्छा कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी हुई, तो ही पिक्ड ई स्पोर्ट्स, जो सबसे क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट है। और सर आज मतलब उसका एम्पायर करोड़ों का है। आपने कहा कि ये फुटबॉलर थे, हैं इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने कहा चलो अब वहाँ नहीं खेल सकते, गेमिंग करते हैं। यस सर। मान्यवर, ऐसा हो सकता है कि अभी क्या है सर, अभी हम एक्टर हैं। हाँ सर। हैं सर एक्टर नहीं सर, महान बहुत है। जल्दी हमारी उम्र की वजह से हमको काम वाम मिलेगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक कोई हम गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करें कि जो कुछ भी हमने उधर सीखा 50 सालों में वो एक गेमिंग ऐप में डाल दें? सर वो हो तो नहीं हो, नहीं, हमारा व्यवसाय भी चलता रहे। होगा सर वो हो नहीं हो, लेकिन आपको रोल नहीं मिले, आपको काम नहीं, सर ये नहीं हो सकता। नहीं सर, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या है सर, आपसे मिल करके हमारा संबंध जो है मुझे लग रहा है बड़ा गहरा हो गया है। आप और हम मिल करके वो बनाएंगे वो ऐप। हाँ सर। है कि नहीं? सर हाँ सर। ओके सर, ये हैंडशेक हो गया हमारा। ऑलराइट, उधर से निकाले गए तुषार जी के साथ बैठ करके बनाएंगे ऐप और व्यवसाय करेंगे। ओके तुषार जी, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पहला पड़ाव आ गया और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गोल्डन बेल्स पुरस्कार आईसीसी किसे प्रदान करता है? टू हू और व्हाट डज द आईसीसी अवार्ड द गोल्डन बेल्स? राइट, ए स्टेडियम, बी पिच क्यूरेटर, सी अंपायर, और इज इट डी द कोच? कोच नहीं है, स्टेडियम या पिच क्यूरेटर। गोल्डन बेल्स। गोल्डन बेल्स सर, सी और डी तो नहीं है, ए और बी। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए आप तुषार जी का। रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी एम्पायर 67%। ठीक है सर, सर ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। जाएंगे ऑडियंस के हाँ, साथ? सर, सी। बताइए क्या किया जाए? सी अंपायर को लॉक किया जाए। सी एम्पायर, ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। गोल्डन बेल्स अवार्ड उन अंपायर्स को दिया जाता है जो कम से कम 100 टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग कर चुके होते हैं। ये अभी तक स्टीव बखना, रूडी कर्टसन और अलीम दार को मिल चुका है। इन सब ने मोर देन 100 खेले। ऑलराइट, तो तुषार जी, पहला पड़ाव आपका पार हो गया है। Yes, sir. अब आएगा छठा प्रश्न और यहां मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। बुर्ज अल अरब जैसे इमारत के लिए प्रसिद्ध किस शहर ने एक्सपो 2020 का आयोजन किया था? Known for famous landmarks such as the Burj Al Arab, which city hosted the Expo 2020? A.
दोहा, बी रियाद, सी मनमा या मैनमा या डी दुबई? सर अरब तो यूएई, सऊदी अरेबिया। सर डी दुबई। डी दुबई? यस सर। श्योर है? यस सर। डी दुबई, ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। एक्सपो 2020 अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण एक साल आगे बढ़ गया और ये मार्च 2022 में ये खत्म। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा विलंब हो गया था एक दिन का। हाँ। और नींद वगैरह आई कि नहीं आप? नहीं सर, नींद तो बिल्कुल नहीं आई। क्यों? सर एक तो एक्साइटमेंट था कि हॉट सीट पे आपके सामने हूँ, रात भर वो सोचता रहा। तो हम तो बैठ चुके हैं ना पहले। नहीं सर, फिर भी सर विश्वास नहीं होता है ना सर, एक बार आगे बैठो तो टाइम लगता है थोड़ा सिंक इन होने में कि हाँ सही में आगे, बीच में स्क्रीन नहीं है, आ गए हैं सामने। 20,000 रुपए आपने जीत लिए, 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको। नहीं सर, एक लाइफलाइन भी यूज की तो उसका भी थोड़ा बाद में घर जाके सोचा तो कि वो क्वेश्चन तो आता था, तो वाइफ ने भी बोला कि पूरा दिन तो गेम खेलता रहता है, स्पोर्ट्स देखता रहता है, क्रिकेट देखता अरे रहता हाँ, है। अरे पत्नी नहीं ना है आज? आए हैं ना। कहाँ है पत्नी जी? बार बार दिन ये ओहो! आए, बार अरे इनका बार जन्मदिन दिन है। ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to Thank you. you. Happy birthday. आइए सब लोग थोड़ा सा खा लीजिए। बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे तुषार, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑडियंस। हम आइए हम। ओके, तालियों के साथ एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई Thank you, देते हैं तुषार। और आप चिरायु हों, यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं थैंक यू सर। और अपनी पत्नी जी को उपहार के रूप में भेंट दें। थैंक यू। तुषार के बारे में हम थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहेंगे। ये न जाने कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया हुआ। ये आईआईटी में इन्होंने दाखिला लिया, वहाँ पर से निकले, फिर शायद एक बैंक में भी नौकरी, पहले से- बैंगलोर चले गए आप, वहाँ Yes, नौकरी की, वो भी आपको ठीक नहीं लगी, फिर कहीं और चले गए। किसी बैंक में भी थे क्या आप? Yes, sir. बैंक में भी थे। देखिए कितनी बढ़िया याददाश्त है हमारी। फिर उसके बाद एक कमेंटेटर बन गया, क्योंकि Yes, इनको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत रुचि थी। वो ब्लॉग वगैरह लिखते थे आप स्पोर्ट्स के बारे में, वहाँ से भी निकले। अंत में इनको लगा कि कुछ मुझे ओरिजिनल करना चाहिए और इन्होंने गेम डेवलपर की उपाधि प्राप्त की, गेम डेवलप कर रहे हैं और अभी साथ साथ ये एमबीए कर रहे हैं। Yes, सही sir. कह रहा हूँ मैं कि नहीं? Yes, sir. वाह क्या बात है। और हमने इनसे पूछा भी था कि जब गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एमबीए करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं, इसका जो व्यवसाय है उसे मैं समझना चाहता हूँ, कि गेम डेवलपर का। ऑलराइट, आज आपके साथ हम खेल की शुरुआत करेंगे। ये 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं, 20,000 रुपए जीत गए हैं आप। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इधर से ताली बच्चे एक बार जोर से। ओके तुषार गर्ग जी, आज के इस खेल का आपका पहला प्रश्न आएगा, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए मूल्य इसका। यस सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जॉर्ज हैरिसन किस प्रसिद्ध बैंड के सदस्य थे जिन्हें पंडित रविशंकर ने सितार सिखाया था? पंडित रविशंकर taught the sitar to George Harrison, who was a member of which famous band? यस। ऑप्शन सुनिए। A, Led Zeppelin, B, The Velvet Underground, C, The Beatles या D, The Rolling Stones? सर जॉर्ज हैरिसन, रोलिंग स्टोन्स या द बीटल्स,
में लग रहा है मेरे को सर डी लग रहा है मेरे को। हाँ यहाँ लगने की बात नहीं हो रही है भाई साहब, आपको yes. उत्तर देना पड़ेगा। ना मालूम हो तो 2 लाइफलाइन है आपके पास, यस सर। उनका उपयोग किया जा सकता है। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड वीडियो कॉल, ओके, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए कमरे जी। तुषार भाई साहब, बड़ा ताज्जुब है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। ऑलराइट, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। संदीप उके जी हैं, SK राजकुमार हैं, शिखा अग्रवाल। यस सर। सर शिखा अग्रवाल, इनसे बात करेंगे आप। ओके, शिखा जी को फोन लगाया जाए। शिखा जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। कहां हैं आजकल आप? यहीं जर्सी सिटी। कहां पर है? जर्सी सिटी, न्यूयॉर्क। ओह ओके, ऑलराइट। यस सर। शिखा जी, तुषार गर्ग जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं उत्तर। एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, वो भी सुनाएंगे ये, और आपको मिलेंगे 45 सेकंड्स उत्तर देने के लिए। रेडी? ओके, अगली आवाज तुषार की। तुषार, आपका समय शुरू होता है अब। George Harrison was a member of which famous band? Led Zeppelin, Velvet Underground, The Beatles, The Rolling Stones. जॉर्ज हैरिसन, पंडित रविशंकर ने उनको सितार सिखाया था। जॉर्ज हैरिसन, लेड ज़ेपेलिन, द बीटल्स, द रोलिंग स्टोन्स, वेलवेट अंडरग्राउंड। कुछ आइडिया है मेरे को? लेड ज़ेपेलिन, जल्दी 10 सेकंड बचे। लेड ज़ेपेलिन, द बीटल्स। बीटल्स, आई थिंक बीटल्स है। बीटल्स। इतना सोचने के बाद ठीक है सर, द बीटल्स को लॉक किया जाए। ऑलराइट, द बीटल्स कह रहे हैं, सी लगाया जाए ताला इसके ऊपर। जब उन्होंने बीटल्स बोला तो आपका मुंह कुछ 4-5 सेकंड के लिए ऐसे खुला हुआ सर मैं पूछ भी नहीं पाया कि श्योर है कि नहीं, मतलब। और आपके पीछे जो आपकी पत्नी जी बैठी हैं, जब आप इधर उधर घूम रहे थे ढूंढने के लिए उत्तर, वो अपना माथा पीट रही थी। सर उसको हमारे पति को इसका उत्तर कैसे नहीं मालूम है? सर ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपके दोस्त तुषार। बीटल्स के बारे में आप नहीं जानते? सर मेरे को मतलब कि तो भगवान की तरह थे वो लोग। यस सर। सर मेंबर्स के नाम में जॉर्ज हैरिसन, यस सर। उनको रविशंकर जी ने सितार बजाना सिखाया था। यार हमारी उम्र कितनी हो गई है अभी भी पता चल रहा है। हमारे जमाने में ये सब तो अनबिलीवेबल था कि इसका उत्तर ना जाने हम। एनीवे, इस जोड़ी ने एक साथ कई सप्ताह बिताए, रविशंकर जी ने और जॉर्ज हैरिसन ने, जिसमें ये लेसन्स पंडित जी ने जॉर्ज हैरिसन को इंग्लैंड में हैरिसन के घर पर देना शुरू किया, और फिर ये कश्मीर में एक हाउस बोट में ले गए उनको, वहाँ पर उन्हें सिखाया सितार, और फिर कैलिफोर्निया ले गए अपने घर, और वहाँ पर इनको सिखाया। यस सर। सर बैंड का नाम सुना था, सिंगल्स के नाम सुना? मतलब सर अगर अभी हमारे जमाने के कोई लोग आपको मिल जाएंगे ना तो बहुत डांटेंगे, कहेंगे हाउ कैन यू नॉट नो द बीटल्स। सर एकदम अनबिलीवेबल उनकी पॉपुलैरिटी, उनका संगीत, और विश्व भर में सर, जैसे कि हमने कहा, उनको भगवान माना जाता था। यस सर। और ओके, ऑलराइट तुषार, 2 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। आ रहा है 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक एक अनाम प्रोग्रामर सतोशी नाकामोटो द्वारा तैयार की गई थी? यस। Which decentralized technology was devised by an anonymous programmer known as Satoshi Nakamoto? Yes. Option सुनिए। A. Blockchain, B. Python, C. Credit cards, or is it D. Cloud computing? Blockchain, Python, credit card, cloud computing. So please log A, blockchain. श्योर है? Yes, sir. लगा दें ताला? Yes, बड़ी sir. जल्दी उत्तर दिया आपने। ए ब्लॉकचेन, ताला लगा जाए।
Well done, sir, is the right answer. ब्लॉकचेन को अनाम प्रोग्रामर या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स सतोशी नाकामोटो द्वारा 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए आर्किटेक्चर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था यस और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स के कारण इसे बहुत ही लोकप्रियता मिली। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है? यस सर। है क्या सर? ये कह रहे हैं कि ये एक अलग तरह का एक करेंसी शुरू हो गई है। यस सर। तो ब्लॉकचेन क्या है? सर ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है। जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज कॉइन। तो ये सब सर क्रिप्टो करेंसीज है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। ओह, तो सर जैसे अभी NFTs एक अलग है, जी वो हाँ। भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके आगे ये एप्लीकेशंस है सर सब। इसमें सबसे बड़ी खासियत इस टेक्नोलॉजी की ये है कि अगर 10 लोग एक ब्लॉकचेन के मेंबर है तो कोई भी एक अगर कोई चेंज करेगा वो 10 की सहमति के बिना नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा अच्छा, तो उसमें सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। और डेटा चेंज नहीं हो सकता सर। सबको मतलब सबकी सहमति से कुछ होगा। ऐसा नहीं कि 10 में एक ने कुछ गड़बड़ी कर दी जी, जी। और बाकी 9 को पता नहीं चले कि कुछ चेंज हो गया। सर इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो जैसे अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो लैंड रिकॉर्ड्स में है। जैसे अगर कोई जमीन है किसी की तो वो क्या है, उसका ओनर बदलता रहता है। आज किसी के पास है, फिर कल को किसके पास है, और फिर ऐसे 10-12 बदल जाते हैं। लेकिन आपको अगर ब्लॉकचेन में अगर उसका रिकॉर्ड रहेगा तो वो पूरा स्टोर कोई भी रहेगा। उसे बदल नहीं सकेगा। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच तुषार, ये बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने हमको। यस। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए और एक लाइफलाइन बची हुई अभी भी 50-50। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा तुषार। एक नेफ्रोलॉजिस्ट, चिकित्सक, इनमें से किस अंग का उपचार करने में विशेषज्ञ होता है? यस। A nephrologist is a doctor who specializes in treating which of these organs? A. Lungs, B. Heart, C. Gallbladder, or is it D. Kidneys? सर लंग्स तो रेस्पिरेटरी नहीं, हार्ट। फेफड़ा, हृदय, पित्ताशय या वृक्क? सर नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब नेफ्रॉन्स से रिलेटेड और वो किडनीज में होते हैं सर। सर प्लीज लॉक डी, किडनीज। डी, किडनीज? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। और आप नेफ्रॉन्स की बात कर रहे थे, हमारे ज्ञाननाथ जी भी उसकी थोड़ी सी शिक्षा हमको दे रहे हैं। यस। किडनीज को बनाने वाली फिल्टरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो उनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यस सर। इस तरह इस फील्ड को नेफ्रोलॉजी नाम मिलता है। एक हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और लंग वाले विशेषज्ञ को पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनरी डिजीज Yes, sir. पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। ओके, अब एक और चेतावनी आती है इस प्रश्न पे कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। अगला प्रश्न जो है वही है वो मौका, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का और दूसरा पड़ाव। इधर गलती हो गई तो पहुंच जाएंगे नीचे आप 10,000 पे। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। ऑन योर स्क्रीन नाउ तुषार। 2022 में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखने पर सहमत हुए? In 2022, Punjab and Haryana agreed to name the Chandigarh International Airport after which personality? यस सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नेकचंद, बी लाला लाजपत राय, सी शहीद भगत सिंह या डी महाराजा रंजीत सिंह। सर इसका सर प्लीज लॉक सी, भगत सिंह। श्योर है? यस सर। सर अभी जो नए चीफ मिनिस्टर भी आए उन्होंने अपनी ओवर टेकिंग सेरेमनी भी चेंज करके चंडीगढ़ में नहीं ली थी, उनके होम टाउन में जाके, जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था वहां पे जाके ली थी सर। ओके। यस सर। क्या करें, लॉक कर दें सी को? यस सर। सी शहीद भगत सिंह पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको।
3,20,000 रुपए। दूसरा पड़ाव पार कर दिया इन्होंने और एक चेक आ रहा आपके नाम। चेक आ गया इनके नाम, ताली बज जाए इनके लिए। Many congratulations तुषार। 3,20,000। शहीद भगत सिंह देश के युवकाओं, देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा बने रहे हैं। और इस प्रकार उनके कार्यों को एक और तरीके से श्रद्धांजलि ये दी गई है कि वो एयरपोर्ट का नाम जो है चंडीगढ़ में उसका शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम हो गया। ओके, पत्नी जी से इसलिए हम बात कर रहे थे, जन्मदिन की बात आई तो उन्होंने आपको एक बर्थडे केक ला करके दिया, एक सरप्राइज दिया। सर कुछ उनके लिए भी आप स्पेशल करना चाहेंगे कभी अपने जीवन में? सर स्पेशल अच्छा, सोचना पड़ता है। ये तो अच्छी बात नहीं है अब। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि हंसते हंसते चले जाएंगे तो बात टल जाएगी। नहीं टलेगी बात भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा क्या करेंगे आप स्पेशल अपनी पत्नी जी सर। के लिए। एक तो सर हॉट सीट पे सर, और ऊपर से ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। कोई प्लान वैन बनाया हो आपने कभी? सर प्लान तो सर अभी क्या, हमारे शादी को 1.5 इयर्स हो गए अभी, तो सर अभी 1.5 क्यों कह रहे हैं? सर अभी इनके तो साथ समझ गए वो अभी बात कर रहे थे ना 1.0 2.0 तो शादी में भी लिया है वो 1.5। ओके या सर अभी इनके साथ रहते रहते क्या है कि अभी मेरा थोड़ा हिंदी भी पंजाबी टोन में है, और इनके साथ रहता हूँ तो ये है मुंबई की, तो फिर मेरे को थोड़ा इंग्लिश और वैसा बात करना पड़ता है। 1.5 में कंफ्यूज हो जाती है सर वो। सर 1. फिर कंफर्म करती है बाद में 1.5 होता है, 2.5 होता है, तो मैं बोला 1.5 ही बोल देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं देवी जी, ये 1.5 में और 2.5 में 15-20 साल तक पहले हमें भी कंफ्यूजन होता था। तो आप अकेली नहीं हैं जी। तो सर स्पेशल ये है सर कि 1.5 साल हो गया, और अभी क्या कि कोविड के टाइम पे शादी हुई थी। तो अभी मैं पंजाब से हूँ और ये मुंबई से है, तो रिलेटिव्स इधर उधर आ नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम होगा। तो सर एक फंक्शन उधर हुआ था बठिंडा में, मतलब पंजाब, और एक यहाँ पे हुआ था। तो सर उस चक्कर में इतना घूम लिए, और उससे पहले कोविड की वजह से दूर दूर थे, मैं काम के चक्कर में बाहर था और ये कहीं और थे। तो सर हमारा हनीमून पेंडिंग है सर। तो सर वो होगा आपका प्लान। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट तुषार जी, अब कुछ चीजें बता दें आपको। अब एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे आपके पास समय समय प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वां प्रश्न धन अमृत। यस सर। ये जो है ये एक और पड़ाव अब की बार हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये देखिए अंकित हो गया है 15वां प्रश्न 75 लाख। ऑलराइट तुषार, बहुत संभाल करके खेलिएगा आप। यस सर। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चंस और उनकी जो वैल्यू है एक तो बढ़ती जाती है, साथ साथ ये मुश्किल भी होते जाते हैं। यस सर। एक लाइफलाइन बची है आपके पास अभी भी 50-50। आ रहा है 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क वाली जगह होती है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। यस सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 10 स्थानों को दिया गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस प्रकार के स्थानों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है? 10 locations in India have been given the blue flag certification, which is an eco label given to what type of places? A. Beaches, B. Mountains, C. Villages, or is it D. Lakes? समुद्र तटों, पहाड़ों, गांवों या झीलों? सर ब्लू फ्लैग सर, तो ये ब्लू मतलब वाटर, तो बीचेस लग रहा है, लेक्स, माउंटेन्स और विलेजेस तो नहीं है, लेक्स को भी सर प्लीज लॉक ए बीचेस। ए बीचेस, बहुत सोच समझ करके इन्होंने कहा है बीचेस। ए पे ताला लगाया जाए। Well answer is the right answer। और जीत गए आप 6,40,000 रुपए। ये जो सम्मान है, ये सर्टिफिकेशन, ये उन बीचेस को दिया जाता है जो सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी जैसे कई सख्त जो है क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। यस सर। और हाल ही में
कोवलम तमिलनाडु में, और पुडुचेरी में ईडन बीच भी इसी में, इस सूची में शामिल हो गए हैं। ओके सर। तो बीच जो है वो साफ रहें, सस्टेनेबिलिटी जैसे कि हमने कहा, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब रहते हैं उनके, यस सर। और ये जो है ब्लू फ्लैग टैग जो है, इको लेबल उनको मिलता है। 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने तुषार। अब चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी? यस सर। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 के बाद से विवेक मूर्ति ने किस अमेरिकी सरकारी पद पर सेवा दी है? यस सर। यस सर। Since 2021, what post has Vivek Murthy held in the US government? यस सर। Options: A, Secretary of State; B, Surgeon General; C, Attorney General; D, Secretary of Education. राज्य के सचिव, सर्जन जनरल, महान्यायवादी, शिक्षा सचिव। नाम सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा शायद आपने। यस सर। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन जीवित है अभी भी, 50। सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो नहीं है वो, कमला है नहीं वो, लेकिन इम्पोर्टेंट अटॉर्नी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। डी में लग रहा है सर मेरे को, उसमें भी डी लग रहा है सर मेरे को। बी और डी में से लग रहा है, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, या सर्जन। एक लाइफलाइन बची आप। यस सर। सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन विवेक मूर्ति तो नहीं है, तो ऐसा काफ़ी श्योर हूँ मैं। अटॉर्नी जनरल भी नहीं सर। मेरे को बी और डी में से लग रहा है सर। 50-50 50-50 करेंगे? Yes, ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेंगे तुषार। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए, और 2 जो गलत ऑप्शन है उनको मिटा दिया जाए। बचा है बी, सर्जन जनरल; सी, अटॉर्नी जनरल। क्या करना चाहेंगे? अटॉर्नी जनरल सर वहाँ पे। सर अटॉर्नी जनरल नहीं होना चाहिए मेरे को। सर बी को लॉक करूंगा सर। ओके, यस सर। फाइनल उत्तर आपका बी, Yes, sir. सर्जन जनरल। यस सर। कह दीजिए कि इसको लॉक कीजिए। सर प्लीज लॉक बी, सर्जन जनरल। सर्जन जनरल बी, ताला लगाया जाए। काश कि आपके सर के पीछे आंखें होती, आप देख सकते कि आपकी पत्नी जी की हालत क्या है। न देखिएगा मतलब, यस सर। ऐसे करके बैठी हुई है। आपको क्या लगता है? सर आई थिंक सही है। आपको सही लग रहा है? हाँ। अब पत्नी जी ने बोल दिया तो बिल्कुल सही होगा। वरना विवेक मूर्ति जी भारतीय मूल के हैं, जिनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और आज वो सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका हैं। वो इस पद पर भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। पत्नी जी को मालूम था। माने और कुछ भी हो, हनीमून तो पक्का हो गया। ये गिफ्ट आप दे सकते हैं अब आपको। ऑलराइट, अब आएगा 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार है? Yes. ओके।
ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। गेस वर्क यहां आमतौर पर चलता नहीं, क्योंकि प्रश्न जो है बड़े ही मुश्किल होते हैं, भारी रकम है और हनीमून के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 में यूएफा यूरोपा लीग क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में खेलने वाले पहले और एकमात्र भारतीय पुरुष कौन बने? In 2016, who became the first and to date only Indian man to play in the UEFA Europa League qualifying competition? A. Sunil Chhetri. B. Sandesh Jhingan. C. Gurpreet Singh Sandhu. D. Brandon Fernandes. आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर रह चुके हैं। सर सुनील छेत्री तो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। जी जी, और फुटबॉल में आपकी खास रुचि रही है। यस सर। संदेश झिंगन। क्या लगता है आपको? यस सर। सोच लीजिए। यस सर। The first and to date only Indian man. Sunil Chhetri, Sandesh Jhingan, Gurpreet Singh Sandhu, D. Brandon Fernandes. ब्रैंडन फर्नांडिस ने सर गुरप्रीत सिंह संधू गोलकीपर है, और मेरे को लग रहा है कि उनका नाम मैंने सुना है कि वो यूरोपा लीग में लीली या किसी क्लब के लिए खेले थे सर। Okay. ए और बी तो नहीं है, डी भी नहीं है, मेरे को काफ़ी स्ट्रांगली सी लग रहा है। सर आई विल गो विद सी। सर सी को लॉक किया जाए सर। सी गुरप्रीत सिंह संधू। यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लॉक किया जाए गुरप्रीत सिंह संधू। कितनी नॉलेज है सर आपको फुटबॉल के बारे में और ये पोजीशंस के बारे में, इनके बारे में? सर सुनील छेत्री सर कैप्टन है, फॉरवर्ड है। संदेश झिंगन डिफेंडर है। गुरप्रीत सिंह संधू गोलकीपर है। और ब्रैंडन फर्नांडिस का सर मैंने नाम नहीं सुना है, लेकिन नहीं सर, वो मेन इंडियन 11 में नहीं आते जो अभी खेलती है सर। क्या? यस सर। ओके। अपूर्वा जी ऐसे हाथ कर लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। वेल प्लेड तुषार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रियली वेल प्लेड। थैंक यू सर। कितना मुश्किल प्रश्न था। गुरप्रीत सिंह संधू स्टेबैक नामक नॉर्वेजियन क्लब के लिए एक गोलकीपर के रूप में खेले हैं। Yes, sir. और क्वालिफाइंग मैच में खेलकर वे किसी भी यूएफा यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन क्लब प्रतियोगिता में खेलने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष बन गए। यस सर। इसी साल मनीषा कल्याण यस सर। वो खेली है विमेन्स चैंपियंस लीग में, वो खेल चुकी है। बहुत बहुत बधाई आपको, 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। फिर रिमाइंड करूंगा कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है, और अगला प्रश्न अगर सही हो गया तो मिल जाएंगे आपको 50 लाख रुपए। यस सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म नाम एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता ने सुझाया था? The name of which of these Nobel laureates was suggested by another Nobel laureate at birth? ऑप्शन सुनिए। ए वेंकी रामकृष्णन, बी अभिजीत बैनर्जी, सी हरगोबिंद खुराना, या डी अमर्त्य सेन। इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म नाम एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता ने सुझाया था? This is for 50 lakh rupees. No lifeline. यस सर। सर
सर अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स में मिला था नोबेल प्राइज। हरगोबिंद खुराना उनको केमिस्ट, बायोलॉजी, मेडिसिन या उस फील्ड में थे। वेंकी रामाकृष्णन का मेरे को आइडिया नहीं है सर। नोबेल प्राइज 1905, अमर्त्य सेन को 2000 में मिला था। तो 2000 में उनका नाम अगर बर्थ पे, ओके, तो बर्थ पे उनको मिलना मुश्किल है। वेंकी रामाकृष्णन और गोविंद खुराना को भी पहले था, तो वेंकी रामाकृष्णन। सही जवाब 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है। गलत हो गए दुर्भाग्यवश तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम और आप आगे न खेलना चाहें तो। क्या चल रहा है तुषार आपके मन में? The name of which of these Nobel laureates was suggested by another Nobel laureate at birth? At birth, तो birth होगा अभी 40 साल पहले तो। सर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो क्या करना चाहेंगे? सर I'll quit. You'll quit? Yes sir. नहीं आ रहा दिमाग में कुछ? ओके। Yes sir. फाइनल उत्तर आपका और निर्णय? Yes sir. ऑलराइट। तुषार गर्ग जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। वेल प्लेड के साथ। ये जो 25 लाख रुपए हैं, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि जो है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 25 लाख सही भरा है। कंफर्म किया और ये पहुंच गया है सीधा आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्ले तुषार, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थोड़ा तुषार, जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को भी सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी हरगोबिंद खुराना। सी हरगोबिंद खुराना, ताला लगा जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमर्त्य सेन की मां को अमर्त्य नाम सुझाया था और अमर्त्य का अर्थ होता है अमर। अमर्त्य सेन को टैगोर के साहित्य पुरस्कार के 85 साल बाद अर्थ विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन। बहरहाल तुषार, आप बहुत अच्छा खेले हैं। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और पत्नी जी बहुत प्रसन्न है क्योंकि हनीमून तय हो गया है। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर तुषार गर्ग। तुषार